वेलकम गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये हमारा एपिसोड नंबर 101 है, यानी 100 एपिसोड्स हमारे पूरे हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपके कंसिस्टेंट सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यार जरा सा एक सपोर्ट और कर दो, स्पॉटिफाई पे हमको रेट करके और फॉलो करके। आज का ये पूरा एपिसोड होने वाला है जॉन सीना के बारे में। सिर्फ आपसे इतना ही बोलूँगा कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर जो अब 2025 में होने वाला है, उसमें ज़रा सा भी आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये एपिसोड पूरा बैंगर होने वाला है। ये एपिसोड के एंड तक आपकी जो हाइप है जॉन सीना के फेयरवेल टूर के लिए, वो अभी किसी भी लेवल पर हो, वो बिल्कुल टॉप पे जाने वाली है। ये वाला जो एपिसोड है वो हमने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी, उसके बाद निकाला है। और अभी भी आपके लिए एक पोल दिख रहा होगा आपको, ये आपके लिए बड़ा हो सकता है ट्रिकी रहने वाला है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ आपको पिक कर सकते हो, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन या फिर जॉन सीना का हील टर्न। थोड़ा इंट्रो मैंने ज़्यादा लंबा बोल दिया। अकेला मैं हूँ नहीं, आयुष है मेरे साथ। और आयुष सबसे पहले ही जो, क्योंकि ये सवालों के बेसिस पर ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, बट एक स्टोरी की तरह ही बढ़ेंगे। आपको पूरी जो एक्साइटमेंट है वो फील हो जाएगी इस एपिसोड से। टोनी खान ने हमको कमेंट करके लिखा ये कि जॉन सीना को अपने इस रन में सिर्फ उन्होंने 3 ही वर्ड लिखे, वैसे तो सुपर सीना रिटर्न्स। इसके बारे में क्या कहना है? भाई देखो, पहली बात तो ये कि जॉन सीना का सुपर सीना वाला जो रन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सुपरमैन, मतलब वही उसका सबसे इजी वे एक्सप्लेन करने का कि ये बंदा चाहे कुछ भी प्रॉब्लम के थ्रू जाए, मतलब आपको रॉ स्मैकडाउन पे तो ऐसा दिखेगा कि लाचार बेचारा, पिटाई हो रही है, कोई नहीं है इसका साथ देने वाला। और जिस दिन पेपर व्यू में वो रिंग बेल बजी, उसके बाद ले भाई, तुम जितनी पिटाई करो जीतेगा सिर्फ जॉन सीना। और सिर्फ इतना नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन भी करेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा भी, अगर उसको जीतने का चांस है। तो आई थिंक रोहित, सुपर सीना एक ऐसी चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है, लेकिन क्योंकि इतने सारे पॉसिबल एंगल्स होंगे सीना के रिटर्न के बाद, कोई अभी मतलब ठोस नहीं कह सकते कि किस डायरेक्शन में वो जाएंगे। क्या आयुष ऐसा देखना चाहता है कि जॉन सीना की सुपर सीना वाली बुकिंग हो? क्योंकि एक चीज़ अगर हम देखें तो एक टाइम पे वो जॉन सीना, मैं उस पार्टी का वैसे पार्ट नहीं था, जॉन सीना सक्स और क्या था वो, लेट्स क्या गो था वो, सीना। लेट्स गो सीना और सीना सक्स, तो वो दो पार्टी जो बटी हुई थी। मैं तो हमेशा लेट्स गो सीना की तरफ ही था। आयुष मुझे लगता है उसके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि वो दूसरी तरफ था। लेकिन अभी अभी तो क्योंकि इतने टाइम से जॉन सीना की बेकार बुकिंग हुई है, तो भाई अगर सुपर सीना नहीं आता तो फिर इस जॉन सीना के आने का फ़ायदा ही क्या है? यहाँ पे एक एस क्लिक नाम से यूज़र नेम है, उन्होंने भी लिखा कि ओजी जॉन सीना आना चाहिए जो कभी गिव अप नहीं करता। वो नेवर गिव अप वाला फ्रेज ही वहीं से आया, क्योंकि अब के टाइम में नेवर गिव अप तो सूट ही नहीं कर रहा था जॉन सीना पे, जो भी उन्होंने रन दिया अपना। मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरा जो जॉन सीना का रन है वो कुछ यूनिक भी होना चाहिए ताकि मेमोरेबल बने। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना को वापस लाके वैसे ही बिल्कुल दिखाए जैसे जॉन सीना 2007 में थे, तो आई डोंट थिंक उतना मज़ा आएगा। और जहाँ तक बात है कि मैं किस साइड पे था, मुझे लगता है कि मैं बीच में था, न्यूट्रल था। कभी ना तो जॉन सीना मेरे को ऐसा था कि भाई मेरा फेवरेट सुपरस्टार है, इससे ऊपर कोई है नहीं, ना फिर मैं उनको कभी ऐसे देखा कि यार इसको हटाओ यहाँ से। तो सीना को हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन रोहित डेफिनेटली ये सब जानते हैं कि 2007 वाला जॉन सीना जितना इम्प्रूव हुआ है आने वाले सालों में, उसके बाद वो सुपर सीना वाला गिमिक आई डोंट थिंक कि सीना भी खुद दिखाना चाहेंगे कि आज की इस डेट में जब ऑलमोस्ट वो रिटायर होने वाले हैं कंपनी से, तो उनसे ऊपर कोई है नहीं, एकदम से ये सुपरमैन बन गया दोबारा बनना। बिकॉज रिसेंटली अगर हम बात करें तो सीना का रन कुछ ऐसा ही रहा है कि मोस्ट ऑफ द मैचेस वो हारे हैं। तो या तो अब उनको जानबूझ के करा जा रहा था कि भाई सीना के आखिरी रन में वो कम करेगा, सबको हराएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे कार्तिक पंत भी पूछते हैं कि इनको चाहिए जॉन सीना बने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, क्या वो मेन जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना ज़रूरी है सुपर सीना बनने के बाद? अगर सुपर सीना आया तो वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी, लेकिन वो सुपर सीना के आने से हो सकता है चीज़ें प्रिडिक्टेबल भी हों। तो जॉन सीना इसलिए भी है क्योंकि वो सुपर सीना तो है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो फेल भी होता था। जैसे हमें, जैसे आयुष ने भी बोला, पीएलईज आ रहे हैं, पीपीवीज आ रहे हैं, चैंपियनशिप डिफेंड करने की बात है, वहाँ पर जॉन सीना पिटते पिटते फिर एंड में आके वो सुपर सीना हो जाता था। उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही जॉन सीना स्ट्रांग दिखते थे। तो वो वाले बुकिंग के साथ मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू वो सुपर सीना का 2.0 वर्जन होगा, क्योंकि अब जॉन सीना थोड़े से बूढ़े भी हो गए हैं, तो उस तरीके से नहीं दिखेंगे वो। बट 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिस पर इस पॉइंट पे मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट सारे ही रेसलिंग फैंस अग्री करेंगे कि अब जॉन सीना लास्ट रन के लिए आए हैं। और हमेशा ही जब भी वो टीवी पे दिखे, हम बोलते हैं यार 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, तो वो चीज़ होगी। और साथ में वैभव ने ये भी लिखा, ये है मेरे ख्याल से कुछ सुपर सीना वाला स्टफ कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी वो जीते और डबल चैंपियन हो जॉन सीना। ये थोड़ा फैंटेसी की तरफ जा रहे हैं शायद हम। फैंटेसी नहीं है भाई, ये 2K में ही हो सकता है पॉसिबल। बिकॉज अगर आप खेल रहे हो गेम तो एडिट चैंपियन और कौन सी बेल्ट किसको डालनी है वो बिना मैच के भी हो जाता है। लेकिन देखो भाई, बात ऐसी है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जॉन सीना
मेरे हिसाब से उस तरीके से अपने आप को शो नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ इसी वजह से पोल भी रखी गई है हील टर्न और वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली, बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों में से कुछ एक देखने को मिलेगा। और अगर मुझे प्रिडिक्शन करनी हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि सीना के आखिरी रन में वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इस पॉइंट पे आप ऑलमोस्ट गारंटी समझो। बिकॉज अगर जॉन सीना भाई 1 साल तक WWE में आ रहे हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन रहे हैं तो पूरे साल क्या करेगा जॉन सीना भाई? पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये टर्म नहीं बोलनी चाहिए ऑलमोस्ट गारंटी, या तो ऑलमोस्ट बोलो फिर उसके साथ कुछ और जोड़ो। नहीं, मेरे हिसाब से guarantee 100% ये चीज़ होगी, जॉन सीना विल बिकम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अब ये नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, वो कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 1 साल का टाइम WWE के पास है। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जिताएंगे सीना को तो मुझे लगेगा कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, कैसे वो सीना को उस चैंपियनशिप से दूर भी रखेंगे, रॉयल रंबल विक्ट्री नहीं देंगे, एलिमिनेशन चेंबर विक्ट्री नहीं देंगे, क्या सीना रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल मैच में जाके हार जाएंगे, वो भी नहीं मैं सोच पा रहा हूँ। तो उस सारी चीज़ों को देखते मुझे हैं। ऐसा लगता है वो सिनेरियो ऐसा होगा कि जॉन सीना वापस आए हैं तो वापस वो क्या करने आए हैं, सिर्फ रैंडम मैचेस करने थोड़ी आए हैं, वो किसी एक स्पॉट को दोबारा से लेने के लिए आए हैं। और हमेशा जब हम स्पॉट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, WWE का प्राइज और वो होती है चैंपियनशिप। तो अगर उस जर्नी की तरफ एक बार जॉन सीना बढ़े तो जैसा आयुष बोल रहा है कंफर्म, आई थिंक मैं भी एग्री करूंगा इस बात से। बस मैंने क्वेश्चन की तरह उसको पूछा, लेकिन मुझे भी लगता है जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने भाई तो इस फेयरवेल टूर का इतना मजा नहीं है फिर, क्योंकि क्या ये वो हो सकता है कि आए एज अ हील और चैंपियन बन जाए? भाई देखो, पोल में तो आप एक ही चुन सकते हो क्योंकि हमने ऑप्शन ही दिया नहीं है लेकिन अगर दोनों चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी रोहित बात करें, मुझे लगता है बहुत कम है। बिकॉज इतने टाइम में बार बार कैरेक्टर चेंज कर दिया, टाइटल भी दे दिया। देखो हील टर्न वाली चीज़ के ऊपर तो भाई हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सवाल आ ही गया है तो यार मैं तो इसको ऐसे ही देखूंगा कि 1 साल बहुत कम टाइम है। आज वाली वीडियो में मैंने बोला कि अब जॉन सीना के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज़ है 2 साल उनको आना चाहिए था, लेकिन फिर भी अच्छा है एटलीस्ट आयुष, ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए आए, वो एटलीस्ट 1 साल के लिए आए हैं। तो अगर वो वापस आते हैं उसके बाद हील टर्न करते हैं उसके बाद फिर फेस बनते हैं तो मुझे लगता है बहुत कम टाइम है, क्योंकि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि जॉन सीना मेन स्पॉट में स्पॉटलाइट में मेन इवेंट सीन में आने के बाद हील कभी बने नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं तो ये बोलूँगा अगर हील बनाना है तो पहले ही रॉ में नेटफ्लिक्स पे जो वो आए वहाँ पर ही अपना हील टर्न कर लें, तब मैं मान सकता हूँ। फिर एंड में जाके किसी पॉइंट पे फिर वो दोबारा से ऑब्वियसली हील होने के बावजूद भी वो वैसे ही होगा जैसे रॉक को सब सपोर्ट करे था। ऐसा तो नहीं है कि जॉन सीना को हेट करेगा कोई। चीज़ एक ऐसी है जो भाई पूरे सीना के करियर में फैंस बोलते बोलते थक गए और आज तक हुआ नहीं है। इसीलिए अगर मुझे दोनों में से कोई एक चुनना तो अभी भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली चीज़ चुन रहा हूँ, हिल्टन की नहीं। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सीना का पूरा जो एक इमेज है उसको चेंज कर दिया जाएगा सिर्फ क्योंकि उनके रिटायरमेंट में कुछ अलग करना। और अमन पटेल का एक क्वेश्चन आता है रोहित कि एक फाइनल मैच क्या जॉन सीना का होगा इंडिया में? अब ये तो पूछ रहा है पीपीपी में, भाई देखो उसके लिए तो पूछना ही नहीं चाहिए रोहित को, सीधे मैं ही मना कर देता हूँ। लेकिन रोहित अगर ऐसा हो जाए 1% पीपीपी इंडिया में अगले साल सीना का देख यार मेरा तो सिंपल है, मैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल गया था, मैंने तो देख लिया जॉन सीना को इंडिया में ही लड़ते हुए ठीक है। लेकिन चलो इस सवाल के ऊपर आए तो यार जॉन सीना ने खुद बोला कि ग्लोबली वो हर एक जगह पे जाके compete करेंगे। और अगर एक 2025 साल में कोई डेट WWE इंडिया के लिए डिसाइड करती है तो मुझे लगता है कि जॉन सीना इंटरेस्टेड होंगे वो चीज़ करने में, क्योंकि उनके रिटायरमेंट टूर का मतलब ही ये है। अभी हो सकता है अमन का ये सवाल ऐसा लग रहा हो भाई क्या बात बोल रहे हो, लेकिन अगर एक लाइव इवेंट होता है तो लिटरली मैं बोलूंगा रियल पॉसिबिलिटी है कि जॉन सीना इंडिया में आ सकते हैं। बट भाई अंबानी की शादी के लिए जो बंदा आ सकता है 24 घंटे के लिए इंडिया, वो अपने रेसलिंग फैंस के लिए जो पूरे इतने प्यार करते हैं इंडिया में सीना को, उसके लिए ना आए पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जो पूरा साल बुकड है WWE के लिए। हो तो सकता है, मतलब पहली बार कमेंट पढ़ा ना तो ऐसा लगा कि भाई यार ये थोड़ी होगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि क्या पता हो जाए। लेकिन अगर जॉन सीना रिटायर नहीं होते हैं रेसलमेनिया में, कीनू बोलते हैं वो चाहते हैं कि एक अलग से पेपर व्यू PLE डेडिकेट कर दिया जाए जॉन सीना की इस रिटायरमेंट के अराउंड। और जैसे अंडरटेकर के लिए सर्वाइवर सीरीज थी 2020 में, जो कि आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक फ्लॉप था, मतलब पता नहीं क्यों वो हुआ नहीं था जो दिखाना चाहता था। क्या वो सीना के लिए करेंगे WWE? अंडरटेकर से इन्होंने ऑब्वियसली जॉन सीना रेसलमेनिया में रिटायर नहीं हो रहे, रेसलमेनिया उनकी लास्ट रेसलमेनिया होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लास्ट मैच है, उसके बाद पूरे साल वो दिसंबर तक compete करेंगे। तो ऐसा WWE कर सकती है, जब उन्होंने फेयरवेल टूर नाम से पूरी थीम निकाल दी तो दिसंबर में या नवंबर में जो भी WWE को शो सही लग रहा है उसको पूरा जॉन सीना थीम बेस्ड ही कर दें, चाहे नाम शो का आप मान लो जो भी WWE इस टाइम पीरियड में कर रही है उस हिसाब से हो सकता है, बट एक स्पेशल थीम देना वो और बढ़िया हो जाएगा कि भाई बंदे का फेयरवेल टूर तो आई और साथ में पूरा जैसे शील्ड का फाइनल चैप्टर देखा था हमने, वो तो खैर लाइव इवेंट का था, उसे सस्ता वर्जन बोलेंगे, वो ज़बरदस्ती का था एक बार और आखिरी बार कैसे शील्ड से पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड जॉन सीना के केस में भी वैसे वही है, बिजनेस सी WWE बिजनेस और एक वो जो पर्पस हो जाएगा जॉन सीना का लास्ट साल में पूरा एंटरटेन करने का।
तो आई थिंक अच्छा आइडिया है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरा साल ही सीना का रिटायरमेंट टूर है तो अलग से एक पेपर व्यू दे के क्या ही मतलब, जो डिफरेंट फील नहीं होगा जब सीना पता है कि भाई जाने ही वाले हैं इस साल के एंड में। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं और पहले से ही अनाउंस्ड है कि ये लास्ट जब मैच सीना अपना लड़ेगा, फाइनल मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो पेपर व्यू सीना के लिए है और वहाँ स्टेक्स उतने हाई हैं, स्टोरी लाइन भी उसके पीछे वैसी रखी जाती है, तो भाई मे भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है। पर अगला कॉमेंट यहाँ पे ये कहता है कि इट्स जस्ट दिस मैन, मतलब वो जब चाहते हैं आई जस्ट वांट दिस मैन टू टर्न हील। भाई पूरा वॉच कर दिया मैंने कमेंट, मतलब बिप्ला की तरफ से कमेंट था एंड आई एम सॉरी, बट वो कह रहे हैं जॉन सीना को हील टर्न करो, जा ही नहीं रही मेरे ना, गटक नहीं रही है बात मेरा एक्चुअली। ये हमने अपने पूरी कम्युनिटी टैब में जब पोस्ट देखी तो बहुत सारे लोगों का ये सिमिलर था, इसीलिए हमने इसको कम्युनिटी टैब में भी डाला है। मैं जैसे आयुष ने, वैसे इस चीज़ को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मैं वैसे चाहूँगा कि ऑब्वियसली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वाली चीज़ ही मेरे को सही लगेगी। हील टर्न वाली चीज़ मैं सिर्फ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तभी मेरे को चाहिए जब वो पहले शो पर हो रहा है, और शायद वो नेटफ्लिक्स में भी हो सकता है। अगला कमेंट है छोटा डॉन का, छोटा डॉन 008। ये बोलते हैं कि कोडी रोड्स को हराए जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विक्ट्री के लिए, और उस दौरान उस प्रोसेस में कोडी रोड्स का हील टर्न भी हो जाए। तो ये कोडी रोड्स से टाइटल लेने वाली चीज़ ही, मतलब ये मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ और कर दो, कोडी से मत करो, क्योंकि वो फिर ऐसा लगेगा कि छीन लिया। आई थिंक ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीना हील बनना चाहते हैं तो कोडी परफेक्ट बेबी फेस है जो डिफीट लेना चाहिए उनके सामने, मतलब। लेकिन ये तब नहीं हो सकता अगर सीना हील है पहले से ही, वो होना एक फेस वर्सेस फेस मैच चाहिए जिसके एंड में जॉन सीना हील टर्न करे चैंपियन बनने के बाद, कि भाई मेरे को तेरे से मैच चाहिए था, वो मैंने कर लिया। बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बाकी भी चीज़ें, भाई स्टोरी लाइन बहुत लॉन्ग टर्म चला रही है, सिर्फ सीना के अराउंड सब कुछ चेंज नहीं होगा। और जिस हिसाब से कोडी रोड्स की डायरेक्शन है, जो कि अभी तक तो कुछ दिख नहीं रही, लेकिन रेसलमेनिया में ऐसा लगता है कि रॉक के साथ अगर मैच हो रहा है या ब्लड लाइन रोमन के अराउंड ही कोडी घूम रहे हैं, तो एक मुश्किल है उस स्पॉट में कि सीना है वहाँ पे। आई थिंक वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ऐसा है भी कि रोमन रेंस वाली जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है जो कोडी रोड्स के पास है, उसको लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लेकिन मैं तो, मतलब मैं आयुष सही में, मेरे को पहले ऐसा लगता था, लेकिन इस पॉइंट में मुझे दोनों टाइटल बराबर ही लग रहे हैं, इस वजह से क्योंकि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर भी उसके पीछे भागते हैं, जो कि अब तक उनके पास वो टाइटल पहुंचा नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े नाम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो अपने आप ही उस टाइटल की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो मैं तो इसको बराबर ही तरीके से देखता और हूँ, I think मेरे को लगता है वहां से दूर रहना चाहिए। मल्टीपल चैंपियंस रह चुके हैं, सेथ रॉलिंस रहे, डेमियन प्रीस्ट, अब गुंथर, और ये बैक टू बैक हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे कोई भी चैंपियन बन जाए उस टाइटल की वैल्यू कम नहीं हो रही। सो आई थिंक लोग अब बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, जबकि 4 साल से हमें आदत थी वो टाइटल रोमन रेंस के पास ही था, तो कोडी पे आया तो एकदम से वो बैकलैश भी है और उतना कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं उस टाइटल की वैल्यू थोड़ी कम भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे पीयूष जोशी कहते हैं कि ये चाहते हैं कि सीना वापस आए और जितने लोगों से हारे हैं अभी रिसेंटली उन सबको हराएं, जिसमें आते हैं थ्योरी, सोलो और रोमन रेंस भी। और उसके बाद फिर ये सेम चीज़ भी लिखते हैं कि अब अगर हील टर्न करके कोडी के अगेंस्ट जाते हैं सीना, तो कोडी को उससे फ़ायदा होगा और अच्छा बेबी फेस वो लगेगा। यार कोडी वाले चैप्टर को तो मैं क्लोज कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक इन्होंने पूछा है ये सारे जो लॉस हुए जॉन सीना के, उसको वो दोबारा से रिडीम करे अपने आप को, मैं सही में सोलो सिकुआ ऑस्टिन थ्योरी इनके साथ नहीं देखना चाहता। जबकि मैं ऑस्टिन थ्योरी को देखता हूँ फ्यूचर की तरह, लेकिन वो मैं अपनी दोबारा रेसलमेनिया 39 की मेमोरी है उसको दोबारा वापस नहीं लेके आना चाहता। बट रोमन रेंस के साथ जॉन सीना का मैच अगर होता है और जॉन सीना रोमन रेंस को हराते हैं, तो ये अब तो मुझे दोनों ही लग रहा है कि भाई दोनों ही पुराने हो। अब उस पॉइंट पे तो ऐसा था कि यार रोमन नया बंदा था, इवन जब अभी समर स्लैम में भी हुआ था। अब मुझे मतलब दोबारा से करेंगे ठीक रहेगा, लेकिन मैच का रिजल्ट चलो ये तो नहीं देखना चाहता मैं जॉन सीना फिर से आ जाए, तो इस सिचुएशन को डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर अवॉइड ही करे। आई थिंक वही और ठीक है। स्पेशली जब रोमन रेंस इस टाइम पे बेबी फेस हैं, तो सीना के सामने जाके रोमन और सीना दोनों में से कोई हारे, दोनों ही तरफ कोई लॉजिक नहीं है। तो ये ज़रूर हो सकता है रोहित की टीम बन जाए दोनों। ये टीम बनने वाली चीज़ हर एक सुपरस्टार के साथ हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती है, जिसके अगेंस्ट में जॉन सीना को डालना अभी थोड़ा फिट नहीं होता। उसमें आई थिंक सीएम पंक को तो वैसे दोनों ही साइड रख सकते हैं। सीएम पंक और जॉन सीना दोबारा आएंगे तो भाई उनके प्रोग्राम को देखने में, वो अपनी हिस्ट्री को जो रिविजिट करेंगे वो अच्छा लगेगा। लेकिन ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अच्छा ऑप्शन है कि अगर दोनों सुपरस्टार्स को प्रोग्राम में लाना एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं, तो उसको फिर टैग टीम की तरह कर सकते हैं। मैं बस उम्मीद करूंगा भाई कि अगर सीएम पंक आते हैं जॉन सीना के सामने, तो इस बार वो स्टोरी टाइटल लेके कहीं भागने की ना हो, बाकी बस सीएम पंक बने रहें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छे से। अब वो तो यार बहुत स्पेशल, मेरे को लगता है सीएम पंक और जॉन सीना के की वो जो पास्ट की मेमोरी है, उससे सीएम पंक
के साथ-साथ जॉन सीना को भी फ़ायदा हुआ था क्योंकि वो कॉर्पोरेट उस समय बंदे की तरह दिख रहे थे। तो ये जब दोबारा चीज़ों को लेके आएँगे, इवन अब तो वो बंदा भी नहीं है जो बैक स्टेज सारी खिचड़ी पकाता था विंस मैकमैन, तो ट्रिपल एच के रेजिम में ये और बढ़िया काम हो सकता है। चीज़ें तो वैसे बहुत सारी हैं यहाँ पे, जैसे सुधाकर भाई लिखते हैं कि इन्होंने तो पूरा वो मतलब बिल्कुल उस वर्ल्ड में ही लेके चले गए कि जैसे जॉन सीना सुपर सीना बन रहा है, कि ब्रॉनसन रीड जो आजकल अपने सुनामी और स्यूनामी आफ्टर स्यूनामी जो मारते हैं वो लगाएंगे वो, और जॉन सीना वहाँ पे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल कि भाई मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, एंड देन प्रोसीड करेंगे वो रैंडी ओर्टन की फ्यूड की तरफ बिना कोई चैंपियनशिप जीते अभी, और वो पहले कैप्चर कर लेंगे, 79 वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन फिर एंड जॉन सीना के करियर का कुछ इस तरीके से होगा जब फाइनली रैंडी ओर्टन हरा देंगे जॉन सीना को, तो सपना 79 वर्ल्ड चैंपियन बनने का जॉन सीना का भी पूरा हो गया और रैंडी ओर्टन को एंड वाला मैच भी मिल गया। तो ये आई थिंक लग रहा है परफेक्ट कुछ सेटअप जो हो सकता है। भाई देखो चीज़ें फिर से वही है कि बहुत हो सकती हैं, स्पेशली जो अभी WWE का रोस्टर है जिस तरीके से, भाई कमाल का है, और अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन आई डोंट थिंक कि सीना आके, एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि नॉस्टैल्जिया गेम खेल रहे हैं सारी, कि जितने मेरे पुराने राइवल्स हैं भाई लाइन में लग जाओ, एक एक करके आ जाओ। लेकिन नए स्टार्स को वो एलिवेशन जो सीना हमेशा देना चाहते हैं वो देंगे, और ब्रॉनसन रीड एक नाम है तो दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर भी है। और दीपेश यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से रोहित सीना आए और पहले ब्रॉन ब्रेकर को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कैप्चर कर लें, इकलौता टाइटल जो आज तक सीना ने अपने करियर में जीता नहीं है, एक और ऐसी चीज़ जो उनको ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बना देगी ऑफिशियली WWE में। लेकिन उसके बाद ये सारी कहानी पके, सीना अपना टाइटल कभी हारेंगे, और उसके बाद फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार के वर्ल्ड टाइटल जीत जाएंगे, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ही वो बंदा होगा जो सीना को वापसी टाइटल के लिए हराएगा और इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर कर लेगा सीना से। भाई छोटे में बताऊं तो ब्रॉन ब्रेकर को एस्टैब्लिश कर दिया यूजिंग जॉन सीना, और फिर से सीना ने सारे अपने चेक बॉक्सेस भी टिक कर दी। वैसे तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इस बात का कि जॉन सीना आके ये वाला गेम खेलें कि भाई नए सुपरस्टार्स के साथ ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक बंदे को चुनना हो तो आई थिंक मैं सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को रखूँगा ये। और अगर रैंडी ओर्टन और जॉन सीना का फाइनल मैच नहीं हो रहा तो मेरी जो आई थिंक सबसे पहले उसके बाद जो कोई मेरे को लगता है सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो ब्रॉन ब्रेकर ही है, क्योंकि कुछ भी कह लो यार, हमेशा WWE में यही रीति रिवाज रहा है कि जब कोई बंदा जाता है तो वो नया टैलेंट बना के जाता है। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा सेटअप है कि अगर ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रॉन ब्रेकर और जॉन सीना का मैच एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, एक बार ब्रॉन ब्रेकर से जीते भी जॉन सीना, तो 2025 के एंड तक तो फिर भाई ब्रॉन ब्रेकर क्या ही बंदा बन जाएगा, ये वो दूसरा बंदा बन जाएगा आई थिंक अचानक से मेन रोस्टर में आने के बाद, जिसको इतनी जल्दी सब कुछ उसने कर लिया है, और ऐसा नहीं उनको मिल गया, उनकी काम भी वैसे बढ़िया रहे मेन रोस्टर में। बिल्कुल, और मुझे ऐसा वही लगता है कि भाई इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम सोच रहे हैं तो मज़ा भी आ रहा है, लेकिन हम मिक्स देखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे नॉस्टैल्जिया हैं या फिर सारे नए हैं, कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, मिक्स वैरायटी होनी चाहिए, इसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन TNK की तरफ से आता है, और ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट ही है काइंड ऑफ, कि सीरीज ऑफ ड्रीम मैचेस रोहित देखना चाहेंगे जिनमें से एक मैच इन्होंने मेंशन करा है सीना वर्सेस स्टाइल्स। तो इसको हम अभी ब्रीफ रखेंगे बिकॉज डेफिनेटली मुझे लगता है जब सीना आने वाले होंगे तो हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे कि किस किस के साथ उनके मैचेस होंगे। लेकिन भाई कौन से वो मैचेस आते हैं दिमाग में? सबसे पहले ऑर्टन ऑब्वियसली लिस्ट में है, जो भाई होने ही चाहिए इस रन के अंदर एक साल में। पहला नाम ऑब्वियसली रैंडी ओर्टन है। लिस्ट तो यार बहुत लंबी है, मैं तो इवन ब्रॉक लेसनर को भी घुसेड़ दूंगा बीच में कि यार एक वो नॉस्टैल्जिया फिर से जीने का मौका मिल जाए। फिर मैं यहाँ पे कोडी रोड्स को भी डाल दूंगा कि कोडी रोड्स और जॉन सीना कैसे साउंड करेंगे। फिर मैं ब्रॉन ब्रेकर को भी डाल दूंगा, मतलब इवन रोमन रेंज को भी डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए यार, अब मैं ये नहीं देखना चाहता जॉन सीना स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हैं, मेरे को वन लास्ट टाइम जो जॉन सीना है वो देखने हैं। बट ऑब्वियसली फिर मैं वैसे चाहूँ सेंस वाइज तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जैसे नाम मेरे को उतने नहीं सही लगते, बट रैंडी ओर्टन, कोडी रोड्स, ब्रॉन ब्रेकर, गुंथर, आई थिंक ये वो नाम है जो होने चाहिए। और एक किसी ने यहाँ पे लिखा भी था, कमेंट शायद में पिक नहीं किया, वो ये भी कहते हैं कि जॉन सीना को अपने स्टिपुलेशन वाले मैचेस भी वापस लेके आने चाहिए, जैसे कि वो आई क्विट मैच वाला। तो वो भी कुल मिला के WWE ऐसा पैकेज करे कि भाई लास्ट टाइम जो जॉन सीना आखिरी साल में आए थे उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो उनको भी खुद डेजा वो हो कि यार ये भी मैंने कभी किया है, तो वो चीज़ अगर पूरी दिख जाए। एक नाम मैं भी ऐड करूंगा इस लिस्ट में, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा कि एक साल ही है WWE के पास, तो कितनी फ्यूड्स कर सकते हैं। मतलब अभी हमने लगता है 7-8 नाम तो यहाँ पे ले लिए, और अगर 12 महीने में चलो मान के चलूँ भाई सीना हर पेपर व्यू में आएगा, हर PLE में सीना मैच देगा, तो क्या 12 महीने में 8 फ्यूड जॉन सीना की अगर होंगी तो कितना मतलब ऐसा लगेगा कि जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है सब।
ये आइडिया इसीलिए मैंने बोला कि 1 साल कम है, 2 साल जॉन सीना को देने चाहिए थे। फिर यही है यार कि ऐसा मत करो कि आजकल परसों अगले दिन मैच ही मैच हो रहा है, उसकी बिल्ड नहीं है, क्योंकि फिर उसका मज़ा ओपन नहीं है। चैलेंज। जॉन सीना, हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 महीने ओपन चैलेंज ही हो रहे हैं उनको कि भाई जॉन सीना ने पिक कर लिया कि रेसलमेनिया से पहले वाला जो मेरा हफ्ता है, मैं रॉ में भी जाऊँगा, स्मैकडाउन में भी जाऊँगा, हर दिन मेरा ओपन चैलेंज होगा। वहाँ पे ऐसे मैचेस हो सकते हैं, कार्मेलो हेस वाले या फिर एनएक्सटी के ओबा फेमी के साथ लड़वा लो, उस टाइप के मैचेस। भाई फनी चीज़ ये है कि अब इस पॉइंट में ये भी तो नहीं पता ना कहाँ सीना को हराएं कहाँ जिताएं। अगर एक तरफ जॉन सीना वर्ल्ड टाइटल की तरफ जा रहे हैं तो वो कार्मेलो हिस से हारेंगे थोड़ी स्मैकडाउन पे, और फिर जॉन सीना ये भी नहीं मानेंगे कि हर नए टैलेंट को मैं बरी करके हरा दूं, बिकॉज फिर लोग बोलेंगे ये क्या कर दिया भाई, यहाँ तो सीना का टाइम था टॉर्च को पास करने का, ये तो टॉर्च खुद ही लेके बैठा है। लेकिन एक नाम जो मैं ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट में वो है द रॉक का। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे सीना और रॉक का दोबारा मैच देखना, आई डोंट थिंक। थ्राइस लेकिन मैं इन देखना लाइफ चाहता हूँ थ्राइस इन अ लाइफ टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रॉक एक कैरेक्टर की तरह, फाइनल बॉस की तरह वो कॉर्पोरेट कैरेक्टर बन के आए और सीना का जीना हराम कर दें कि इसको नहीं जीतने दूंगा भाई वर्ल्ड चैंपियन, इसने मेरी इतनी कि उस समय जो खराब करी थी हालत, ले भाई मेरे तेरा को एक आइडिया और आ गया कि जॉन सीना के रिटर्न करते ही पहले ही दिन से रॉक उनके पीछे पड़ जाए और उनकी स्टोरी पूरे साल चले और एंड में जाके फिर वो 1 साल की बिल्ड के बाद वो फाइनल मैच जॉन सीना और रॉक का हो। तो भाई देखो, ये तो ऐसा लग रहा है जेब में पैसे ही पैसे हैं, मेले में जाओ सब कुछ खरीद के लेके आ जाओ, और वो पैसे 1 साल है, लेकिन वही है कि 1 साल में ये वो कितना है ही भाई कुछ 500 दिखाएंगे। रुपए, जैसे सोनी लिव की मेंबरशिप है ना 300 की लेके भाई पूरा साल देखो, ये वही है। तो बहुत सारे देखो, 3 ये, और ऐसा नहीं हम यहाँ पे कुछ सोच के आए हैं, जो आपके कमेंट है उस पे ही हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे आइडिया, ऐसे कोई ब्लड लाइन का आइडिया भी दे रहा है फिर कि ब्लड लाइन भी एक तरफ है और टीम सीना बिल्ड करी जाए। ये टीम सीना वाली टर्म हमने पहले ही बहुत यूज होती हुई देखी है, तो इसके साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और अगला ये सवाल है, यूजर ने मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाऊंगा, इन्होंने लिखा है कि जॉन सीना को टाइटल के साथ ही रिटायर हो जाना चाहिए, कि एक टाइटल वो जो जीते उसके साथ वो टाइटल भी रिटायर हो जाए और वो टाइटल बिलोंग करेगी सिर्फ जॉन सीना को। ये मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि अगर कर भी रहे हैं ऐसा कि भाई जॉन सीना रिटायर हुआ, पहले तो आई थिंक इतना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो एक फील्ड डिज़ाइन, फील्ड की तरह। वो हाँ, एक एक वो जो डिज़ाइन है उसको वो डेडिकेट कर दें कि ये जॉन सीना का ही डिज़ाइन है, यही हो सकता भाई है। देखो मैं तो चाहूंगा घुमाने वाली बेल्ट वापस आए, बट वो होगा नहीं कभी, क्योंकि ट्रिपल एच उस बात से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आई थिंक ये आइडिया इसलिए अच्छा नहीं है बिकॉज अब इस टाइम पे कंपनी ऐसे चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की कि किसी पॉइंट पे भी टाइटल जो है वो सुपरस्टार टाइटल से ऊपर नहीं होना चाहिए। टाइटल की वैल्यू हमेशा सबसे हाई रहनी चाहिए, चाहे कोई भी आके चैंपियन बन जाए, ताकि जब वो टाइटल हारे या कोई और जीते तो हम ये ना बोले भाई ये क्या हो गया। रोमन रेंज के केस में थोड़ा वो इशू हुआ बिकॉज इतने लंबी रेंज चली कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चैंपियनशिप तो है ही रोमन रेंज की, तो अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन ऐसा बनेगा उस पॉइंट पे, कोडी तो आई डोंट नो, लेकिन कौन ऐसा बनेगा जो उस लेवल तक उसको लेकर जाए। तो भाई आई डोंट नो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक और नाम यहाँ पे लेते हैं शिवम, कि गुंथर वो बन सकता है बंदा जो रिटायर करेगा जॉन सीना। मेरे को ना ये बात सीधा दिल में चुभ रही है जब ये बात बोल रहे हैं कि जॉन सीना को रिटायर कौन करेगा, क्योंकि हमको पहले से पता भी है कि वो जॉन सीना का आखिरी साल है, आखिरी मैच है। तो मैं ये नहीं चाहता यार इसको ऐसे बिल्ड किया जाए, मैं चाहता हूँ कि एक वो स्टोरी की जो गुड एंडिंग है उस तरीके से करे। ऑब्वियसली पता है हमको वो जॉन सीना की रिटायरमेंट है, लेकिन उसको वैसे बिल्ड ना करें। अगर ऑर्गेनिकली वो चीज़ हो रही है तो वो बेटर है। और जैसे मैंने बोला ब्रॉन ब्रेकर वो नाम है, तीसरा ऑप्शन सेकंड बेस्ट के बाद थर्ड बेस्ट में गुंथर को ही रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी उस सुपरस्टार को फायदा हो जिसमें फिर इन्वेस्ट करके वो आगे वो चीज़ करे जो जॉन सीना ने भी अपने किसी टाइम पे करी थी। तो मतलब ऑटन वाला मैच देखना चाहेंगे बट लास्ट नहीं। हाँ, ये लास्ट नहीं, क्योंकि लास्ट में चाहता हूँ कोई जॉन सीना की स्टोरी हो, फोकस ज़्यादा जॉन सीना पे हो, उस तरीके से उसको बिल्ड करें। जैसे रॉक और जॉन सीना वाला जो मैंने बोला बीच बीच में ऐसे घुमा फिरा के आइडिया, वो भी अगर बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की बात करें तो बहुत ऊपर चला जाएगी। हॉलीवुड स्टार डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार डब्ल्यूडब्ल्यू अब स्टार। मेरे को रोहित की बात ना बार बार याद आएगी कि 2 साल होने चाहिए, बिकॉज आइडिया इतने हैं कि यार टाइम तो लेते, बट लगता नहीं है कि जॉन सीना का स्केड्यूल वैसा है। भले ही वो डब्ल्यूडब्ल्यू में रहेंगे वापस, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैच नहीं लड़ूंगा। और आई डोंट थिंक कि ये कोई शॉन माइकल्स के रिटर्न की तरह होगा कि सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं जॉन सीना 5 साल बाद लड़ने। और एक अक्षत की तरफ से काफ़ी बढ़िया कमेंट आता है, और यूजुअली ये टर्म का यूज़ करा जाता है पासिंग द टॉर्च। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एक सुपरस्टार अपनी लेगेसी को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू से जा रहा है तो वो कौन किसको सही समझता है जो उसके बूट्स में स्टेप कर सके। और ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सीना की लेगेसी इतनी ऊपर है कि कोई उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता।
ये पासिंग द टॉर्च वाली जो बात है, मेरे लिए तो यही पासिंग द टॉर्च है कि जॉन सीना को किसी उस टैलेंट के साथ रिंग शेयर करने का मौका मिल रहा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर स्टार की तरह देखते हैं। यूजुअली हम पासिंग द टॉर्च का मतलब यही समझते हैं, जो कि होता भी है, कि जो सामने वाला बंदा है उसको ओवर करने के लिए जो वो लेजेंड है वो हार रहा है। लेकिन इस पॉइंट में मुझे लगता नहीं है हारने की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ रिंग शेयर करने का मौका भी मिल गया, कार्मेलो हेस को जॉन सीना के साथ मैच भी मिल गया, मैं पता नहीं कार्मेलो हेस का नेम बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये नाम मैंने बहुत पॉपुलर सुना है जो जॉन सीना के साथ लोग देखना चाहते हैं, और अगर उनको मैच भी मिल रहा है तो यार मैं तो उसी में बोलूँगा कि बढ़िया तो है भाई, तुमको मैच भी तो मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉन सीना के साथ उस फ्रेम में आना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये पासिंग द टॉर्च अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है भाई, ये सारा तुम आखिरी के 20 दिन के लिए रखना, वो मिड से पासिंग द टॉर्च में शुरू करना, वरना फिर जॉन सीना को खुद का मजा नहीं रहेगा फिर। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है, अगर देखो बहुत बेकार एनालॉजी भी हो सकती है, लेकिन जॉन सीना वो वाले दादाजी हैं जो अच्छे हैं, यानी कि उनकी जो जायदाद है वो अपने सारे बच्चों में इक्वली बांट के जाएंगे। पार्शैलिटी नहीं होगी यहाँ कि किसी एक को पकड़ लिया, चल ब्रॉन ब्रेकर तू ही सब कुछ है, इसी को तू मेरे को हराएगा, ऐसा कि तू ही अब अगला जॉन सीना बने। आई थिंक हर जॉन सीना का मैच कुछ ना कुछ उनके अपोनेंट के लिए फ़ायदा करेगा, अनलेस रॉक या रोमन उनके सामने खड़े हो जिनको अब उस चीज़ की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक ये जो अभी मैंने बात बोली कि ओपन चैलेंजेस, जो आयुष ने आइडिया दिया कि ओपन चैलेंजेस करके भाई मैच कर लो, ठीक है, तुम भी खुश हम भी खुश, हमको ये नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जॉन सीना को, ये इसलिए गलत है क्योंकि जॉन सीना को अगर बिल्ड कर रहे हैं रॉक जैसे मैच के लिए, ब्रॉन ब्रेकर जैसे मैच के लिए, कोडी रोड्स जैसे मैच के लिए, रैंडी ओटन जैसे मैच के लिए, तो अगर बीच में वो किसी से भी हार गए तो उसका फिर क्या फ़ायदा, वो मोमेंटम ही पूरा टूट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पासिंग द टॉर्च करना भी है भाई, आखिरी के 20 दिन में जिससे करना हो कर लेना, जब एक बार लगेगा कि हाँ जॉन सीना ने अब सेटिस्फाई कर दिया, और वो एंड तक भी होगा नहीं क्योंकि 1 साल भी कम ही पड़ेगा यार। और फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जो कमेंट में लेना चाहूँगा वो है हृदय का। और ये कहते हैं कि रोज 4 महीने में रॉक आए थे वापस, फाइनल बॉस का जो उनका हुआ हमें देखने को मिला, क्या से क्या बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और जॉन सीना के लिए तो भाई 12 महीने हैं, तो क्या कमाल की वो रोलर कोस्टर राइड रहेगी, मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे, इतनी सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी, कि अगर रॉक को 4 महीने में यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ऑलरेडी जो बंदा इतना पॉपुलर है, तो 12 महीने तो बहुत होने चाहिए सीना के लिए। देखो इस चीज़ का जवाब सिर्फ इस पॉडकास्ट का पहला सेकंड और अब जब हम 28वें मिनट में आ चुके वही है। जितना सब कुछ हमने डिस्कस किया है इसमें हर चीज़ है जॉन सीना के लिए, अच्छा भी बुरा भी, उनके उनके कैरेक्टर का राइज भी, फिर एक वो लो पॉइंट भी, हर तरीके की चीज़, हर एक सुपरस्टार के साथ मैचेस। ये वो बार मैं बोल रहा हूँ 2025 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बेस्ट साल होने वाला है, ऐसे देख के लगता है। और उसमें से जो ज़्यादा मैं शेयर हूँ है वो जॉन सीना को देना चाहूँगा, क्योंकि उस बंदे ने सालों साल डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीवी रेटिंग्स रखी हैं, सालों साल डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज बिकवाई है, सालों साल बच्चे के फेवरेट रहे हैं, अब जाके जवान लॉन्डो के भी फेवरेट है। तो वो आखिरी साल मतलब ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सब कुछ झोंक दे अपना, और वो जॉन सीना का तो फेयरवेल टूर फिर मेमोरेबल हो और उसमें हमको सारे मूवमेंट दे दोगे। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको रॉक के 4 महीने लग रहे हैं, सच में ये सिर्फ 3 गुना नहीं होगा, क्योंकि 12 महीने मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि रॉक तो एक ब्लड लाइन की स्टोरी में थे और उसको उन्होंने पूरा बढ़िया किया था। यहाँ तो जहाँ टाँका है वहाँ भिड़ा सकते हो, इवन एनएक्सटी में भी जॉन सीना जा सकते हो, तो बहुत सारी फिर पॉसिबिलिटी हैं। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वेट एंड वॉच वाली गेम है। आई डोंट थिंक जॉन सीना को एक ब्रांड पे होंगे, वो फ्री एजेंट होंगे, ताकि स्मैकडाउन, रॉ, हर जगह वो आ सके। और ट्रिपल एच ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई सीना वो बंदा है जो बोलेगा वही होगा। तो अगर जॉन सीना ने ऑलरेडी 12 महीने अपने खुद स्टोरी बुक कर ली है, तो मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई वही करने वाली है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे जहाँ पे हम डेप्थ में जाएंगे और आप लोगों के सामने बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ तक आपने सुना है तो लाइक ज़रूर करना, मतलब रेट करना। भाई आदत इतनी लाइक सब्सक्राइब की, लेकिन यहाँ पे रेट करना ऑलमोस्ट 4000 रेटिंग्स हो गई हैं, फिर 5000 में हम स्टार्ट करेंगे अपना गोल। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो, पोल पे वोट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हम आपसे बात करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा।